हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्पीयर। माई सेल्फ डॉक्टर सोनिका। बच्चों चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिक के डिस्कशन को। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन, चलो शुरू करते हैं। पहला है व्हाट इज गैमेट। व्हाट इज गैमेट? गैमेट इज नथिंग बट योर सेक्स सेल। सेक्स सेल्स लाइक sperm or egg. Sperm as in males, egg as in females with half number of normal chromosomes. Normal chromosomes कितने होता है? हमारा सेल में chromosomes होते हैं 46 chromosomes. लेकिन गैमेट में कितना chromosomes होते हैं? गैमेट में होता है 23 chromosomes. 23 chromosomes. That's why it is called as haploid. Haploid number of chromosomes. This is half the number of normal chromosomes responsible for transmitting genetic material to the next generation. Transmitting genetic material to the next generation. उसमें क्या क्या है हम सेपरेटली देखते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट क्या क्या है। मेल गैमेट इज नथिंग बट योर स्पर्म। मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवम। फीमेल गैमेट को बोलते हैं हम लोग ओवा और ओवम। ये जो मेल गैमेट है विच इज वेरी स्मॉल एंड मोटाइल, ये इट हैज गॉट मोशन। इट हैज गॉट मोशन, ये चल सकता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? मोटाइल। मोटाइल। और ये फीमेल गैमेट जो है ओवा विच इज अ लार्ज सेल एंड इट इज नॉन मोटाइल। इट इज नॉन मोटाइल। और मेल गैमेट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है टेस्टिस से, और फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय योर ovaries. And the process of production of your sperm is called as spermatogenesis, and the female gamete production is called oogenesis. And viability, a sperm कितने देर तक वायबल रह सकता है? इसका वायबिलिटी है 48 to 72 hours, whereas your female gamete ओवा का वायबिलिटी है सिर्फ 12 to 24 hours. 12 to 24 hours. The process of spermatogenesis starts at puberty. Whereas the process of oogenesis starts at your intrauterine life. This is very important. कि the process of spermatogenesis starts at your puberty, whereas the process of your oogenesis starts at your intrauterine life. These are the some of the points about male gametes and female gametes. चलो आगे देखते हैं कि sperm क्या है। sperm क्या बोला था मैंने? sperm is nothing but your male gamete. And which is the smallest cell measures 50 microns and it is motile. So चलो स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, पहला ये हो गया बॉडी। दिस इज कॉल्ड बॉडी। इट हैज गॉट माइटोकॉन्ड्रिया and there is a tail, and this part is called neck, and we have head, and we have got head. इट के अंदर क्या है? इट के अंदर है हमारा न्यूक्लियस, और ये क्या है? ये है हमारा एक्रोसोम विच हैज़ गॉट अ एंजाइम। कौन सी एंजाइम होता है इसमें? हाइलुरिडिनेज एंजाइम होता है। कहाँ पे होता है? इस एक्रोसोम में होता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड। सो चलो देखते हैं क्या है। दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड। हेड कंसिस्ट ऑफ, हेड में क्या क्या आता है? हेड में आता है आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्रोसोम में एक एंजाइम है विच इज कॉल्ड एज हाइलुरिडिनेज। एंड उसके बाद क्या आता है? उसके बाद बीच में जो है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। एंड इट हैज गॉट अ नेक, एंड उसके बाद है बॉडी हैज गॉट अ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल।
इससे क्या जनरेट होता है, एटीपी जनरेट होता है. दोस एटीपीज आर यूज फॉर व्हाट, दोस एटीपीज आर यूज फॉर मोटिलिटी and this tail helps for your motility. This is all about your sperm. ये हो गया हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर. स्पर्म का स्ट्रक्चर में क्या याद रखना है, दिस इज द मेल गैमेट विच इज स्मॉलेस्ट सेल एंड इट इज मोटाइल, इट हैज गॉट ऑल दिस पार्ट्स. So we'll see now the spermatogenesis. What is spermatogenesis? The process of formation of your sperm is called spermatogenesis. The process is called spermatogenesis. चलो देखते हैं क्या क्या है. पहला होता है हमारा एक जर्म सेल. वो जर्म सेल क्या होता है, जर्म सेल में होता है माइटोसिस. माइटोसिस का मतलब ये है एक सेल है, एक सेल क्या होता है, ये डिवाइड होता है. ये डिवाइड होने के बाद क्या फॉर्मेशन करता है, दो सेल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं. दीज टू सेल्स आर आइडेंटिकल सेल्स. ये आइडेंटिकल सेल्स है. आइडेंटिकल सेल मतलब जैसा पेरेंट सेल था ऐसे ही ये डॉटर सेल्स भी होते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल सेल्स. दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड, ऐसे डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस. माइटोसिस से क्या आता है, जर्म सेल्स अंडरगोस माइटोसिस, उसके बाद आता है हमारा स्पर्मेटोगोनिया. अगेन द सेम स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोस द डिवीजन एंड इट फॉर्म primary spermatid which got 46XY. It has got 46 chromosome and इसमें XY chromosomes भी है. एंड उसके बाद आता है मियोसिस फर्स्ट स्टेज, मियोसिस 1. मियोसिस 1 में क्या होता है, इस डिवीजन में क्या हो जाता है, ये जो हमारा क्रोमोसोम्स है ये एग्जैक्टली अगर 46 क्रोमोसोम्स है मतलब इसमें एग्जैक्ट डिवीजन होके दो डॉटर सेल्स बनते हैं. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड हो जाता है. द सेम थिंग हैपन्स हियर, इट फॉर्म्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. कितना स्पर्मेटोसाइट्स हो जाते हैं, इसमें 2 स्पर्मेटोसाइट्स हो जाते हैं. ईच ऑफ विच कंटेन 23X एंड 23Y. क्या बोला मैंने बोला था ये एग्जैक्टली जो 46 क्रोमोसोम्स है वो 23 क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है second meiotic division. This division, what did I tell you, this division is first meiotic division. Then फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से क्या आता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आते हैं. उसमें कितने क्रोमोसोम्स में, ईच सेल्स गॉट 23 क्रोमोसोम्स. सो उसके बाद होता है सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, दिस इज सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन इज एग्जैक्टली लाइक अ माइटोसिस. इट ऑल्सो फॉर्म्स आइडेंटिकल सेल्स. मियोसिस फॉर्म्स आइडेंटिकल सेल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं इसमें. आइडेंटिकल सेल्स फॉर्मेशन होता है. सो इट फॉर्म्स 4 सेल्स. सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 सेल्स आते हैं. उसमें क्या क्या होता है, 4 सेल्स होते हैं. उसमें 2 23X और 2 23Y क्रोमोसोम्स होते हैं. इसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड. These are nothing but your spermatids. These things are called spermatids. So from one primary spermatocytes we have got 4 spermatids. इसको आप याद रखो क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में कि अगर 4 प्राइमरी स्पर्मेटिड्स है तो अगर 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है तो कितना स्पर्मेटिड्स बनेगा. तो कितना स्पर्मेटिड्स होगा, इट इज़ नथिंग बट योर 4x. x मतलब कितना प्राइमरी साइट्स है उसका 4 गुना हमारा स्पर्मेटिड्स बन जाता है. तो ये क्वेश्चन है. तो अब क्या हो गया, 4 स्पर्मेटिड्स आ गए. 4 स्पर्मेटिड्स
ये जो स्पर्मेटिड्स है वो क्या है, ये इमेच्योर सेल्स है, ये इमेच्योर है और नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है। लेकिन जो हमारा स्पर्म्स है, लेकिन जो हमारा स्पर्म्स है वो मेच्योर सेल्स है और क्या करते हैं वो स्पर्म क्या है, स्पर्म इज नथिंग बट योर मोटाइल स्ट्रक्चर, योर मोटाइल स्ट्रक्चर जो चल सकता है, जो चल सकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोटाइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब क्या होता है, ये स्पर्मेटिड्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशनल रिएक्शन होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशनल रिएक्शन के बाद ये जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। दिस ट्रांसफॉर्मेशनल रिएक्शन इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। बच्चों इसको याद रखो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल रिएक्शन है जिसपे स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। whereas this is called spermiogenesis, whereas the whole process is called spermatogenesis. The whole process is called spermatogenesis. There is a difference between your spermiogenesis and spermatogenesis. So इसको याद रखना है. This is how your sperm is formed. This is how your sperm is formed. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं. और जो स्पर्मेटिड्स है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशनल रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं. ये हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में. चलो अब देखते हैं हमारा फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट क्या बोला था मैंने, फीमेल गैमेट इज नथिंग बट योर ओवम. फीमेल गैमेट इज नथिंग बट योर ओवम. इट इज द लार्जेस्ट सेल एंड इट इज नॉन मोटाइल. चलो स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है, मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ. पहला क्या है, पहला है हमारा न्यूक्लियस. उसके बाद कौन सा लेयर आता है, उसके बाद जो लेयर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसको एक और नाम से भी बोल सकते हैं, वो क्या है, वो है वाइटलिन मेम्ब्रेन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइटलिन मेम्ब्रेन. उसके बाद एक और लेयर आता है उसका, और ये जो बीच में साइटोप्लाज्म है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऊलेम्मा. which has got mitochondria. This whole space is called oolemma. And उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं zona pellucida. This layer is called zona pellucida. उसके बाद है हमारा कोरोना रेडिएटा इज नथिंग बट, ये जो सेल्स है ये ऐसे फैशन में अरेंज है कि दिखता है कि कुछ रेडिएट हो रहा है, अगर एक पॉइंट से लाइट रेडिएट हो रहा है तो कैसा दिखता है, ऐसा. तो ऐसे ही हमारा जो सेल्स है, ग्रैनुलोसा सेल्स है, ये अरेंज्ड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा. ऐसा these cells are arranged like this. So this layer is called corona radiata. पूरा ऐसे. So this layer is called corona radiata. तो एक और बार देखते हैं क्या क्या है. पहला है जो हमारा बीच में है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस. उसके बाद जो भी स्पेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊलेम्मा. और साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊलेम्मा. उसके बाद एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइटलिन मेम्ब्रेन. उसके बाद एक और लेयर आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो रेड में मार्क्ड है उसको बोलते हैं हम लोग जोना पेलुसिडा. उसके बाद जो सेल्स अरेंज्ड है उस लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, जोना
sorry, corona radiata. So corona radiata क्या है? Corona radiata is nothing but it is made up of, this layer is made up of granulosa cells. Granulosa cells क्या करता है ये corona radiata? इसका function क्या है? इसका function है protection and nourishment of your ova, nourishment of your ova. उसके बाद लेयर है हमारा जोना पेलिसिडा, ये रेड में मार्क किया हुआ लेयर है वो है हमारा जोना पेलिसिडा. वो क्या, इट इज़ वेरी थिक, इट इज़ अ वेरी थिक ट्रांसपेरेंट एंड ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन. क्या करता है ये, इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स स्पर्म बाइंडिंग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, स्पर्म को बाइंड करने में हेल्प करता है. और it also prevents entry of multiple sperms, entry of multiple sperms which is known as polyspermy, which is known as polyspermy. This zona pellucida prevent this polyspermy. आगे जो स्लाइड्स है उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि polyspermy क्या होता है. तो ये हो गया हमारा फीमेल गैमेट के बारे में. चलो अब देखते हैं अब ये कैसा प्रोड्यूस होता है, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? oogenesis. तो कब स्टार्ट होता है ये oogenesis? स्टार्ट होता है हमारा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, whereas your spermatogenesis starts from puberty. This oogenesis starts from intrauterine birth. जब बच्चा अंदर होता है, पेट के माँ की पेट के अंदर होता है, तभी ये oogenesis स्टार्ट हो जाता है. तो चलो शुरू करते हैं. हमारा प्राइमरी सेल कौन सा है? जर्म सेल है. सेम माइटोसिस होता है. माइटोसिस मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल डिवीजन होता है, आइडेंटिकल डिवीजन. तो उसके बाद क्या फॉर्मेशन होता है? oogonia फॉर्मेशन होता है. इस oogonia अगेन डिवाइड होके क्या फॉर्मेशन होता है? वो होता है हमारा प्राइमरी साइट्स. प्राइमरी साइट्स हैज़ बोथ एक्स वाई. ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, उसमें 44 are your autosomes and 2 are your sex chromosomes. अगर XY है तो मेल है, XX है तो फीमेल है. तो फीमेल में क्या होगा? oogenesis occurs in the females. तो फीमेल में क्या होगा? इट इज XX. तो क्या होता है प्राइमरी oocyte के बाद क्या? प्राइमरी oocyte डिवीजन, नेक्स्ट डिवीजन क्या है? वो है हमारा मियोसिस. मियोसिस फर्स्ट डिवीजन. सो लेकिन क्या हो जाता है, ये जो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन है वो अरेस्ट हो जाता है, वो अरेस्ट हो जाता है, वो डिवीजन नहीं होता है. कहाँ पे अरेस्ट होता है? ये प्रोफेज ऑफ डिप्लोटिन एक फेस है मियोसिस में, प्रोफेज बोलते हैं उसको. उस स्टेज में ये जो मियोटिक डिवीजन है वो अरेस्ट हो जाता है. कब तक अरेस्ट होता है? जब तक लड़की प्यूबर्टी ना अचीव करे तब तक ये अरेस्ट होता है. तो जब प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी में क्या होता है? there will be a first ovulation. First ovulation, she'll attain menarche. She'll attain menarche at first ovulation. So first ovulation में क्या होता है? ये जो meiosis division 1 है, meiosis फर्स्ट डिवीजन है, वो कंप्लीट हो जाता है. वो कंप्लीट होके क्या फॉर्मेशन करता है? मेचुरेशन ऑफ योर ग्राफियन फॉलिकल्स. मेचुरेशन ऑफ योर ग्राफियन फॉलिकल्स. उससे क्या आता है? उससे आता है हमारा सेकेंडरी oocyte. उससे आता है हमारा सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. मैंने मियोसिस क्या बोला था? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है. जो हमारा क्रोमोसोम्स का नंबर है वो स्प्लिट हो जाता है. सो ये सेल्स में स्प्लिट हो गया तो एक सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन हो गया. उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स. सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है? X. एंड ऑल्सो फर्स्ट पोलर बॉडी. फर्स्ट पोलर बॉडी. फर्स्ट पोलर बॉडी कब फॉर्मेशन होता है? आफ्टर मियोसिस 1. मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, योर फर्स्ट पोलर बॉडी formed. This is formed at your puberty during your first ovulation. This question has been asked. So मार्क करके रखो ये क्वेश्चन. उसके बाद क्या होता है? अगेन मियोसिस 1 के बाद क्या होना है? मियोसिस 1 के बाद होना है मियोसिस 2 डिवीजन. लेकिन ये जो मियोसिस 2 है ये फिर से अरेस्ट होता है. ये फिर से अरेस्ट हो जाता है. फिर से अरेस्ट होता है. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है हमारा ओवुलेशन. ओवुलेशन इज नथिंग बट रिलीज ऑफ योर एग. रिलीज ऑफ योर एग कितने दिन में होता है? यूजुअली अकर्स ऑफ योर 14th डे ऑफ योर menstrual cycle. 14th day of your menstrual cycle क्या होता है? ओवुलेशन होता है. ओवुलेशन होने के बाद एग रिलीज होता है. एग रिलीज होने के बाद whenever there is a fertilization. What is fertilization? Fertilization मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट
से मिलना को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब भी ये फर्टिलाइजेशन होता है तो आपका मियोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट होने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, दिस इज द वन which forms your zygote, which forms your embryo, zygote, the female pronucleus, and the second polar body is released. Second polar body is released after your meiosis 2, after your meiosis 2. So अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या हो जाता है, ये जो एग है ये डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है कितने देर में, 24 आवर्स में। कितने देर में, 24 आवर्स में ये जो एग है ये डीजनरेट हो जाता है। ये हो गया हमारा oogenesis के बारे में। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कब हमारा मियोटिक डिवीजन अरेस्ट होता है। मियोटिक डिवीजन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहाँ पे अरेस्ट होता है, मियोटिक डिवीजन अरेस्ट होता है प्रोफेज फेस में, और कब अप टू प्यूबर्टी ये अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होके क्या फॉर्मेशन करता है, हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी, और मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद फॉर्मेशन होता है हमारा सेकेंड पोलर बॉडी। ये मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी ये मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। तो ये हो गया सब कुछ हमारा oogenesis के बारे में। चलो कुछ क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ते हैं, जान लेते हैं। इतनी देर से मैं क्रोमोसोम कर रही हूँ। क्या है क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल को हमारा बॉडी में, जेनेटिक मटेरियल और अदर भी जो इन्फॉर्मेशन है ये क्रोमोसोम के थ्रू पास ऑन हो जाता है। ये क्या है, ह्यूमन सेल्स में यूजुअली आप कोई भी सेल्स लो, हमारा बॉडी में कोई भी सेल लो तो कितने क्रोमोसोम मिलेंगे, हमें मिलेंगे 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम विच आर डिप्लॉयड इन नंबर। डिप्लॉयड इन नंबर मतलब 2n, डिप्लॉयड नंबर मतलब 2n, वेर 46 क्रोमोसोम्स में, चलो इसको बताती हूँ मैं, 46 क्रोमोसोम्स में ये कितना पेयर हो गया, 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। 23 पेयर्स है, 2n। सो पेयर्स में होते हैं, इसमें 44 क्रोमोसोम्स जो है वो है ऑटोसोम्स, और 2 क्रोमोसोम्स आर योर सेक्स क्रोमोसोम्स। उसमें अगर x है तो इट इज़ अ फीमेल, अगर XY है तो इट इज़ अ मेल। तो सिर्फ अगर, लेकिन ये जो हमारा सेक्स सेल्स होते हैं, ये जो गैमेट्स होते हैं, ओवा और स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, ओनली 23 क्रोमोसोम्स, ओनली n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओनली हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन आर सेक्स सेल्स। जो हमारा ओवा और स्पर्म्स में ओनली 23 क्रोमोसोम्स आर present. What is aneuploidy? Aneuploidy is nothing but any deviation in the number of chromosomes is called aneuploidy. अगर कुछ deviation है, अगर कुछ नंबर बढ़ गया है और नंबर डिक्रीज हो गया, ये क्रोमोसोम्स 46 नहीं है और उससे ज़्यादा है और उससे कम है, उसको हम क्या बोलते हैं, aneuploidy बोलते हैं। तो पहला है हमारा एप्लॉइड नंबर। नॉर्मल कितना है हमारा, 46 क्रोमोसोम्स है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n मतलब 2 into 23, whereas n is your number is 23 chromosomes. So haploid matlab only 23 chromosomes are present, only one set of chromosomes are present, that is n number of chromosome, one set of chromosomes are present. Usually what is the example for haploid chromosomes, that is nothing but your sex chromosomes, sex cells are nothing but your haploid क्रोमोसोम। सेक्स सेल्स हैज गॉट हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। उसके बाद आता है हमारा ट्रिप्लॉइडी मतलब इट हैज गॉट 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो कितना क्रोमोसोम्स है, 69 क्रोमोसोम्स है, 69 क्रोमोसोम्स है। किसमें, ट्रिप्लॉइडी में यू हैव गॉट
3 set of chromosomes. So it is 3n. Triploid is nothing but your 3n. That is how many chromosomes? 69 chromosomes. Then उसके बाद आता है हमारा ट्राइजोमी. उसके बाद आता है हमारा ट्राइजोमी विच इज इंपॉर्टेंट. ट्राइजोमी मतलब देर इज अ वन एक्स्ट्रा chromosome, only one extra chromosome, not one set. It is only one extra chromosome. Instead of 46, we have 47 chromosome. We have 47 chromosome. We have different types of trisomy, out of which we have most common is 21 chromosome, 21 trisomy, which is known as your Down syndrome. Then your अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स 13 क्रोमोसोम में आ गया, 13 ट्राइजोमी इज कॉल्ड एज योर पटाऊ सिंड्रोम. पटाऊ सिंड्रोम. और अगर 18 ट्राइजोमी को क्या बोलते हैं हम लोग? एडवर्ड सिंड्रोम. एडवर्ड सिंड्रोम. इन तीनों ट्राइजोमी को आपको याद रखना है. मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इज 21 ट्राइजोमी. 21 ट्राइजोमी इज कॉल्ड एज योर डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम. सो नेक्स्ट आता है हमारा मोनोजोमी. मोनोजोमी में क्या होता है? मोनोजोमी इज नथिंग बट योर रिडक्शन वन लेस क्रोमोसोम. सो कितना क्रोमोसोम्स होते हैं? 45 क्रोमोसोम्स. सो हाउ डू वी डिटेक्ट दिस क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी? कैसा डिटेक्ट करते हैं? कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम लोग? इन्वेस्टिगेशन करते हैं कैरियोटाइपिंग. कैरियोटाइपिंग करने से हमें पता चलता है इन क्रोमोसोम्स में क्या डिफॉल्ट है, क्या डिविएशन है, कितना नंबर्स है, कितना क्रोमोसोम्स है हमारा बॉडी में. ये सब कुछ ये कैरियोटाइपिंग में पता चलता है. तो ये हो गया हमारा क्रोमोसोम्स के बारे में. चलो पूरा जो हमने पढ़ा उसको समराइज करते हैं इस स्लाइड में. पूरा इस स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने सब कुछ इस स्लाइड में समराइज किया हुआ है. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज योर ओवरी, whereas in your males primary sex organ is called as testes. और गैमेट कौन सा है? फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवा, मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म और spermatozoa. So the process of production of your gamete is called oogenesis in female, and males it is called as spermatogenesis. बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है आपका जो स्पर्मेटिड्स है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस. whereas the whole process is called spermatogenesis. This is very very important. and उसके बाद आता है लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन कितना है? लाइफ स्पैन ऑफ योर ओवा इज 12 to 24 hours, whereas your sperm is 40 to 72 hours. 48 to 72 hours. उसके बाद कौन सी हॉर्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशन के लिए? हार्मोन है ईस्ट्रोजन, whereas in your males testosterone is responsible for your spermatogenesis. उसके बाद प्यूबर्टी इज नथिंग बट डेवलपमेंट ऑफ योर सेक्सुअल ऑर्गन्स. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्यूबर्टी बोलते हैं. कब अटेन होता है ये प्यूबर्टी? इन फीमेल्स इट कम्स अर्ली, दैट इज योर 10 to 16 years, whereas in males it is bit late, that is 12 to 17 years of age they'll attain puberty. उसके बाद क्या होता है? तो अगर लास्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट साइन ऑफ योर प्यूबर्टी. फर्स्ट साइन ऑफ योर प्यूबर्टी इन फीमेल्स इज ब्रेस्ट डेवलपमेंट. उसको क्या बोलते हैं हम? तेलार्के. उसको बोलते हैं हम लोग तेलार्के. और इन मेल्स इट इज टेस्टिस डेवलपमेंट विल बी योर फर्स्ट साइन ऑफ योर puberty. This is the first sign of your puberty, that is called gonadarche, that is called as gonadarche. तो
तो बच्चों ये हो गया हमारा फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा स्पर्म क्या होता है, ओवा क्या होता है, हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है मेल और फीमेल्स में, और वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको प्रोसेस को हमने क्या बोलते हैं, क्या क्या प्रोसेस है और कैसा प्रोड्यूस होता है हमारा स्पर्म और हमारा ओवा। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा इस वीडियो में कि हमारा प्राइमरी और सेक्स ऑर्गन कौन सा है, हमारी गैमेट को, फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, व्हाट आर गैमेट्स, और उसमें कितना क्रोमोसोम्स होता है, नॉर्मल क्रोमोसोम्स कितना होता है हमारे बॉडी में, oogenesis क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो बार बार आप इस चीज़ों को पढ़ो, याद रखो, और तो तभी आप सारे जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से मार्क कर पाओगे। तो चलो इसके साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।